हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे डुपॉन्ट एनालिसिस के बारे में। काफी वियर्ड सा नाम है, लेकिन पहले मैंने एक वीडियो में इसका मेंशन किया है। ठीक है, तो डुपॉन्ट एनालिसिस आप लोगों को बेसिकली कंपनी के एनालिसिस करने में मदद करता है, और इसकी जरूरत क्यों हुई तो उसको एक बार हम लोग यहां पर देखते हैं। हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बात की थी ROE के बारे में, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। वहां मैंने आपको बताया था कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिटर्न ऑन इक्विटी वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद आप लोग ये वाली वीडियो देखना। उसको अगर पहले देख लोगे तो आपको कायदे से समझ में भी आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है, और उसके बाद आपको डुपॉन्ट एनालिसिस की नीड के बारे में भी ज्यादा समझ में आ जाएगा। वहां पर हमने ये भी बात की थी कि जो भी कंपनीज होती हैं वो अपनी डेट बढ़ाकर अपना ROE बढ़ा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हम ROE में क्या देखते हैं, नेट इनकम को उसकी शेयर होल्डर्स इक्विटी से कंपेयर करते हैं। तो अगर हम लोगों ने डेट बढ़ा दी, अगर किसी कंपनी ने डेट बढ़ा दी तो शेयर होल्डर्स इक्विटी तो उतनी ही रही, तो ROE की फिगर थोड़ी सी एनहांस दिखेगी, ROE की फिगर थोड़ी सी एनहांस दिखेगी, लेकिन एक्चुअल पोजीशन कुछ और ही होगी, एक्चुअल पिक्चर कुछ और होगी। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेट होती है तो फिर वो एक रेड फ्लैग की तरह से उसको देखा जाता है, क्योंकि यूजुअली कंपनीज में डेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, और मैंने आपसे उसमें कहा था कि मैं आप लोगों को डुपॉन्ट एनालिसिस की एक वीडियो बनाकर दूंगा। सो लेट्स लुक एट इट, ये डुपॉन्ट एनालिसिस होता क्या है। डुपॉन्ट एनालिसिस में जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, 3 पार्ट्स में। हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो ये है, नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, लेकिन अब इसी फॉर्मूले को ब्रेक कर दें अगर, तो ये फॉर्मूला बन जाता है नेट इनकम अपॉन टोटल सेल्स इंटू टोटल सेल्स अपॉन एसेट्स इंटू एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, अभी अगर आप इधर देखो तो ये टोटल सेल्स से कैंसिल हो जाएगा, एसेट्स से कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा वही नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि ये करने की जरूरत क्यों हुई। ठीक है, आओ समझते हैं। तो जो हमारा इसका पहला पार्ट होता है नेट इनकम अपॉन टोटल सेल्स, ये आपको बताता है आपकी नेट प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, कि आपकी सेल्स में से प्रॉफिट परसेंटेज कितना है वो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन बता देता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन होगा हमारे लिए उतना बेहतर होगा। ठीक है, जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका, टोटल सेल्स अपॉन एसेट, ये बताता है एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 रुपए के एसेट के बदले हमारी कितनी सेल्स हुई, मतलब हाउ इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अ कंपनी इज एबल टू यूटिलाइज इट्स एसेट्स टू जनरेट मोर एंड मोर सेल्स। ठीक है, जितना ज्यादा ये एसेट टर्नओवर रेशियो होगा, जाहिर सी बात है उतना बेहतर होगा। इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने एसेट्स को सेल्स में कन्वर्ट करने में ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है, राइट। तो द एसेट टर्नओवर रेशियो इज द मोर द बेटर। और फाइनली हमारे पास आता है एसेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसको हम लोग इक्विटी मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, और ये रेशियो बताता है कि आपके एसेट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी के कंपैरिजन में कितने हैं। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आपके पास एसेट्स ज्यादा हैं और शेयर होल्डर्स इक्विटी कम है। ठीक है, जस्ट अज्यूम फॉर अ सेकंड कि आपके पास 100 रुपीज के एसेट्स हैं और आपके पास लेट्स से 75 रुपीज की इक्विटी है। ठीक है, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सपोज आपके पास 100 रुपीज के एसेट्स हैं और आपके पास सिर्फ 75 रुपीज की इक्विटी है, तो भाई वो 25 रुपए के एक्स्ट्रा एसेट्स कहां से आए। मतलब ये 25 रुपए के जो एक्स्ट्रा एसेट्स हैं ये डेट से फंडेड है। तो ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, इससे हमें पता चलेगा कि डेट उतनी ज्यादा है। तो ये रेशियो जितना कम होगा हमारे लिए उतना बेहतर है, इन्वेस्टर्स के लिए उतना बेहतर है कि ये जो इक्विटी मल्टीप्लायर है दिस शुड बी कम से कम। ठीक है, तो अगर हम ROE को इन 3 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं तो हम लोगों को सारी की सारी चीजें पता चल जाती हैं। अगर हम डायरेक्टली देखें नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, तब एक बात आ जाती है, लेकिन अगर इसको 3 इक्वल कंपोनेंट्स में, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, बट अगर इसको 3 ऐसे कंपोनेंट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वी कैन एनालाइज इट फर्दर। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा, एसेट टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर होगा, और इक्विटी मल्टीप्लायर जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखें, आओ ये देखो। हमारे पास 2 जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, हम अगर सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पर देखते हैं, सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पर देखो, तो मारुति सुजुकी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 18.13, महिंद्रा एंड महिंद्रा का कितना है 20.42।
क्या मजा आ रहा है? मजा आ रहा है या फील क्या आ रही है? महिंद्रा एंड महिंद्रा इज बेटर एज कंपेयर टू एज ओनली एज पर दिस डेटा। ठीक है, इस डेटा के बेसिस पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की बेटर पिक्चर सामने आ रही है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी महिंद्रा एंड महिंद्रा का ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आओ उन तीनों कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला नेट प्रॉफिट मार्जिन। मारुति सुजुकी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.66%, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 8.155। कौन बेहतर हुआ नेट प्रॉफिट मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से? मारुति सुजुकी। ठीक है, दूसरा एसेट टर्नओवर रेशियो। मारुति सुजुकी का एसेट टर्नओवर रेशियो 132.46%, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 67.11%। कौन बेहतर हुआ? अगेन मारुति सुजुकी। ठीक है, क्योंकि वो अपने एसेट्स को ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पा रही है टू जनरेट मोर एंड मोर सेल्स। और तीसरा कंपोनेंट आता है इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर देखो, मारुति सुजुकी का 141.56 और इसका 373.10। इसका मतलब क्या हुआ कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में डेट बहुत ज्यादा है और इसी की वजह से ये रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज्यादा निकल कर आ रहा है। तो सिर्फ आरओई के बेसिस पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो एनीवन वुड से कि महिंद्रा एंड महिंद्रा इज बेटर। लेकिन अगर आरओई के अंदर के कंपोनेंट्स को देखा जाए, अगर डुपॉन्ट एनालिसिस की जाए, तो आपको क्या समझ में आएगा कि मारुति सुजुकी इज बेटर, और इसीलिए डुपॉन्ट एनालिसिस किया जाता है। आई होप ये वाला सेशन, ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई। एंड never stop learning. For my stock market blogs, you can visit my website www.kumarnishant.com. You can follow me on Instagram on Fintax by Nishant, और YouTube पे तो ये चैनल है ही, इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो जिससे आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। See you in the next one. Take care. Bye bye.